नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शर्मा जी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। साल था 1919। पहला विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। जर्मनी, कभी यूरोप की सबसे ताकतवर ताकत, अब पूरी तरह टूटा हुआ पड़ा था। वर्साई की संधि ने जर्मनी को घुटनों पर ला दिया था। अरबों मार्क का मुआवजा, सेना पर सख्त पाबंदियां और एक ऐसा अपमान जिसने पूरे राष्ट्र को गुस्से और शर्म से भर दिया। लोग भूख से मर रहे थे, बेरोजगारी आसमान छू रही थी और हर जगह जर्मन की आंखों में सिर्फ एक सवाल था, क्या हमारा देश फिर कभी उठ पाएगा? और इसी अंधेरे समय से एक आदमी उभरा, एडोल्फ हिटलर। एक ऐसा नाम जो जर्मनी को गर्व भी दिलाएगा और अंत में उसे पूरी तरह बर्बादी में भी झोंक देगा। ये कहानी है हिटलर और नाजीवाद के उदय की, द डार्क ट्रुथ बायोग्राफी। 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के छोटे से शहर ब्रानौ में हिटलर का जन्म हुआ। पिता अलीस हिटलर सख्त स्वभाव के थे, जबकि मां क्लारा से उसका गहरा लगाव था। बचपन से ही उसमें गुस्सा और जिद दिखाई देती थी। उसका सपना था पेंटर और आर्टिस्ट बनना, लेकिन जब वियना की आर्ट एकेडमी ने उसे रिजेक्ट कर दिया तो ये रिजेक्शन उसकी जिंदगी का बड़ा मोड़ बन गया। गरीबी, तन्हाई और असफलताओं से उसका मन धीरे धीरे नफरत और गुस्से से भरने लगा। यही नफरत आगे चलकर उसकी सोच को जहरीला बनाएगी। 1914 में जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ, हिटलर ने जर्मन सेना ज्वाइन की। वह बहादुरी से लड़ा, घायल भी हुआ और आयरन क्रॉस मेडल भी पाया। लेकिन 1918 में जर्मनी हार गया। हिटलर के लिए यह सिर्फ हार नहीं थी, बल्कि एक गहरी चोट थी। उसने मान लिया कि जर्मनी के साथ धोखा हुआ है और इसके पीछे यहूदी और कम्युनिस्ट जिम्मेदार हैं। यही से उसकी नफरत और विचारधारा और पक्की हो गई। जंग के बाद जर्मनी में अराजकता थी, लोग भूखे थे और सरकार बेहद कमजोर। इसी माहौल में हिटलर ने राजनीति में कदम रखा। उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी ज्वाइन की, जो बाद में नाजी पार्टी के नाम से जानी गई। हिटलर की असली ताकत थी उसकी आवाज। उसकी भाषण कला इतनी असरदार थी कि लोग घंटों खड़े होकर उसकी बातें सुनते। वह जर्मनों से कहता, हम अपमानित नहीं रहेंगे, हम एक दिन फिर से दुनिया के मालिक बनेंगे। लोगों की टूटी उम्मीदों को वह गर्व और राष्ट्रवाद का सपना दिखाकर फिर से जगा देता। नाजी पार्टी के झंडे पर बना स्वास्तिक उसका प्रतीक बन गया। उसने यहूदियों पर को हर समस्या का जिम्मेदार ठहराना शुरू किया और यही यहूदी विरोध उसकी पूरी विचारधारा की नींव बनी। 1923 में हिटलर ने म्यूनिख में सत्ता हथियाने की कोशिश की, जिसे बियरहालपुश कहा जाता है। लेकिन यह कोशिश असफल रही और हिटलर जेल चला गया। यही जेल में उसने अपनी किताब मीन काम्फ लिखी, जिसमें उसने विस्तार से बताया कि उसकी सोच क्या है। इस किताब में उसने कहा, जर्मनी तभी महान बन सकता है जब यहूदियों और गैर आर्य नस्लों को खत्म कर दिया जाए और एक ताकतवर तानाशाही स्थापित हो। 1929 में आई महामंदी ने जर्मनी को और तबाह कर दिया। बेरोजगारी इतनी बढ़ी कि लोग सड़कों पर भटक रहे थे। हिटलर ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। उसने वादा किया, मैं जर्मनी को फिर से महान बनाऊंगा, मैं रोजगार दूंगा, मैं हमारी सेना को फिर से मजबूत करूंगा। धीरे धीरे नाजी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। 1933 में राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर नियुक्त किया और अगले ही साल जब हिंडनबर्ग की मौत हुई, हिटलर ने खुद को नेता घोषित कर दिया। अब जर्मनी पूरी तरह हिटलर के कब्जे में थी। हिटलर ने सत्ता में आते ही जर्मनी को एक पुलिस राज्य में बदल दिया। एसएस और गेस्टापो ये संगठन विरोधियों को मारने और लोगों को डराने का काम करते। जोसेफ गोबल्स जैसे प्रचार मंत्री ने मीडिया, अखबार और फिल्मों से लोगों के दिमाग में नाजी विचारधारा भर दी। स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया गया कि आर्यन नस्ल सबसे श्रेष्ठ है। हिटलर यूथ नाम का संगठन बनाया गया, जहां बच्चों को सेना जैसी ट्रेनिंग दी जाती थी। यहूदियों की जिंदगी धीरे धीरे नर्क बन गई। 1935 के न्यूरम्बर्ग लाश के तहत उन्हें नागरिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया। 1938 की
क्रिस्टलनाcht यानी टूटे शीशों की रात में यहूदियों की दुकानों और धार्मिक स्थलों को तोड़ दिया गया। धीरे धीरे लाखों यहूदियों को कंसंट्रेशन कैंप में भेजा जाने लगा। 1939 में हिटलर ने पोलैंड पर हमला किया। यह दूसरा विश्व युद्ध था। शुरुआत में जर्मनी ने लाइटनिंग वॉर्ड से पूरे यूरोप को हिला दिया। फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड्स सब उसके कब्जे में आ गए। लेकिन 1941 में उसने एक घातक गलती की, सोवियत यूनियन पर हमला कर दिया। भारी ठंड और रूसी प्रतिरोध ने जर्मन सेना को तोड़ दिया। इसी बीच अमेरिका भी युद्ध में कूद पड़ा। अब हालात हिटलर के खिलाफ जाने लगे। इसी दौरान हुआ होलोकॉस्ट यानी यहूदियों का सुनियोजित नरसंहार। गैस चैम्बर्स, कंसंट्रेशन कैंपस, जहां लाखों यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया गया। कुल मिलाकर लगभग 60 लाख यहूदियों की हत्या हुई। यह इतिहास का सबसे काला अध्याय था। 1944 तक जर्मनी की हार तय हो चुकी थी। बर्लिन चारों ओर से घिर चुका था। हिटलर अपने बंकर में छिपा हुआ था। 30 अप्रैल 1945 को उसने और उसकी पत्नी ईवा ब्राउन ने आत्महत्या कर ली। कुछ ही दिनों बाद जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। एक तानाशाह का अंत हुआ, लेकिन उसने दुनिया को जो जख्म दिए वो आज तक नहीं भरे। हिटलर ने जर्मनी को गर्व का सपना दिखाया था, लेकिन वही सपना लाखों लाशों के ढेर में बदल गया। उसने इंसानियत को यह सबक दिया कि जब नफरत, प्रचार और अंधा राष्ट्रवाद मिलते हैं तो नतीजा सिर्फ विनाश होता है। आज भी जब दुनिया में कट्टरपंथ और चरमपंथ सिर उठाता है, इतिहास हमें हिटलर की याद दिलाता है, क्योंकि अगर हम सबक ना लें तो इतिहास खुद को दोहराता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आप बताइए हमें, आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो तक। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।